Okay, so students, today this session is going to be a little bit longer, है ना? I have tried to cover most of the things. पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा तो obviously I cannot cover, but जितना हाई यील्ड है, जितना मेरे को लगा है कि anyone should know, है ना, वो मैंने पूरा डाला है इसमें कि मतलब एटलीस्ट यू विल बी एबल टू, हमारा जो गोल है कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑफ्थेल्मोलॉजी, तो वो तो पक्का से हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी आई वांट यू एवरीबॉडी, मयंक, डॉक्टर रेनू, डॉक्टर हिरेन, है ना, डॉक्टर गैलेक्सी टैब S6 लाइट, डॉक्टर राज, डॉक्टर पलाश, डॉक्टर अनिल, जो भी है चैट में लिखते जाओ, चाहे कुछ भी बकवास लिखना है, कुछ भी लिखना है, ठीक है ना, कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, जितना भी बार, क्योंकि टुडे फाइनल सेशन है ऑफ्था का, आज खत्म करेंगे, ठीक है। आज इसके बाद हम ऑफ्था कभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है उतना, ठीक है। एक एक मेरा एक दूसरा एक थॉट है कि फाइनल वीक में थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का एक रैपिड रिवीजन, बट रैपिड रिवीजन इज ऑल्सो लाइक कि 1 घंटे में सब्जेक्ट खत्म, है ना, इतना टाइम भी नहीं देंगे हम उस टाइम पे। तो वो भी मेरे को अभी डॉक्टर मयंक से परमिशन लेना होगा, बट स्टिल आज जो है इट इज वेरी हाई यील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीजें अगर समझ में ना आए तो जस्ट टेल मी, है ना, मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, और बाकी विल मूव ऑन। बट चैट में आई एम जस्ट सेइंग कि एक्टिव रहना, कुछ ना कुछ लिखते रहना, कुछ ना कुछ, मतलब कि अगर मालूम भी है तो भी लिखो, कि अगर CRVO मालूम है तो उसका भी, क्या भी तुमको जो भी मालूम है, ये टॉपिक आया स्क्रीन पे, जो भी मालूम है जस्ट स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, ठीक है, बस अटेंशन रहना चाहिए Uh, हमारा। okay, Doctor, before you started, I want to say something. The जी। PDF will be provided after the completing of this session. So PDF के लिए आप लोग कोई भी चिंता ना करें. I हाँ। will send it in the group. So आप लोग just बैठिए. I mean थोड़ा सा चिल रहिए. कॉफी चाय कुछ भी हो हाथ में लेके ओ। बस सुनते रहिए डॉक्टर राज क्या बोलते हैं. और यस उसके बाद यस। उसको समझने की कोशिश कीजिए. ओके एंड यस। कुछ भी नहीं समझ आता नोट करके रखिए. एंड ऑफ द सेशन हम डिस्कस करेंगे उसके लिए. यस। 100%। चलो, ओके ओके स्प्लैश ओके यू मे पोटैटो, स्टार्ट. डॉक्टर HK इज सेइंग वेरी गुड। तो यही है, पहला हम देखेंगे कि रेटिना एंड मैक्यूला का क्या क्या पैथोलॉजीज वी कैन बी आस्क्ड, ठीक है। देखो, ऑप्था इज वेरी इमेज हेवी क्वेश्चंस, बट समटाइम्स दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू विथ एक्सप्लेनिंग द इमेज। जैसे कि ये इमेज होगा ना, तो बोलेंगे सनी स्टॉर्म कुछ दिख रहा है, या स्प्लैश टोमेटो दिख रहा है, स्प्लैश पोटैटो कुछ तो दिख रहा है। तो यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। जैसे आई हैव गिवन एग्जांपल प्रीवियसली कि जब मेरा एग्जाम था तो उसमें उन्होंने टेरिजियम का एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो टेरिजियम पिक्चर नहीं दिया था, कि उन्होंने बस दिया था कि ऐसे कुछ तो समथिंग इज देयर इन द आइरिस, वो उसको मूवमेंट के लिए रोक रहा है, कुछ तो है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, कि इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेटिना का जो पहला डिसीज है, जिस CRVO वेरी फेमस है, इज सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। तो इसमें बजवर्ड्स क्या आएंगे, ठीक है, या तो स्ट्रोमी सनसेट जैसा कुछ आएगा, पेशेंट बोलेगा, है ना, या तो स्प्लैश्ड टोमेटो फंड आएगा, ऐसा कुछ तो वर्ड होगा क्वेश्चन में। ये PDF पूरा दिख रहा है ना अच्छे से, स्क्रीन पूरा, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, मैं ऐसे कर दूं? नहीं नहीं, इज इट बेटर, इज दिस बेटर? हाँ, मस्कुलर टिश्यू था डॉक्टर मयंक, यूर राइट, मस्कुलर टिश्यू जैसा था हमें उस टाइम पे इस क्वेश्चन में। तो बस यही है कि मतलब ये जो भी आएगा आपको बस इमेजिन करना है अच्छे से, कि क्या कहना चाहता है ना, ऐसे डर मत जाना उस चीज से कि ओहो क्या आएगा, क्या ही है ये, ऐसे। तो स्ट्रोमी सनसेट होगा, स्प्लैश टोमेटो होगा। इसका पैथोफिजियोलॉजी बस ये है कि थ्रोम्बस है सेंट्रल वेन में, सेंट्रल रेटिनल वेन में, और वो लेमिना फिब्रोसा एक पार्ट है, लेमिना फिब्रोसा, वो उतना ठीक है, मैटर नहीं करता, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उतना टेंशन मत लेना। तो जैसे कि एडवांस एज होगा, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज आएगा, डायबिटिक मिलेटस है, या प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है, या हाइपरकोएगुलेटेड स्टेट है, कुछ भी है तो इट कैन कॉज दिस CRVO, है ना, वो ये कॉज कर सकता है। इसका क्लिनिकल क्या होगा, कि एक तो पेनलेस होगा, ये पेशेंट को मतलब डेवलप होता जाएगा, या तो कोई और उसे बताएगा, या उसको खुद को महसूस होगा, बट उसको पेन नहीं होगा, ठीक है। फिर यूनिलेटरल मॉडरेट टू सीवियर लॉस ऑफ विजन भी होगा, तो जब उसको लॉस ऑफ विजन होगा तब उसको लग रहा है कि ये आंख में सही दिख रहा है, इस आंख में कुछ दिक्कत हो रही है, तो तब उसको पता चलेगा, तो इट इज पेनलेस। अभी अगर अभी जिस जिस जगह पे तुम ये सिम्टम्स नोटिस कर रहे हो ना, स्टार्ट राइटिंग इन अ बुक कि CRVO, है ना, रेड प्लस पेनलेस, ये तुमको आखिरी दिन पढ़ना है, समझ गए। जब भी ये PDF मैं आपको दूंगा, वेन एवर यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू रिकॉल, जस्ट एक पेज में इतना लिख लो कि CRVO है, उसमें कुछ तो ये रेड रेड दिख रहा है और वो पेनलेस है, ये आपको आखिरी दिन में पढ़ना है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। ये आपका अवस्था 1 घंटे में करा देगा, ठीक है। तो जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट ना, उसको भी ऐसे टेकल करना है
यस, CRVO इज इक्वल टू रेड प्लस पेनलेस। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये क्लिनिकल, ये तो स्प्लेशटोमेटो होगा, स्टोमी सनसेट होगा, टॉर्चरस होगा, उसको डायलेटेड रेटिनल वेन्स, एक्सटेंसिव फ्लेम शेप्ड रेटिनल हेमोरेजिस इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, ये भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये फ्लेम शेप्ड रेटिनल, ये जो भी है। फिर ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग, एडिमा एंड मैक्युलर एडिमा, ये भी आ सकता है, ठीक है। मतलब आपको क्या समझना है कि कोई वेन है वो ऑक्लूड हो गया है। अब वो वेन ऑक्लूड हो जाएगा तो आगे क्या जो दिक्कत होगी, ये सब दिक्कत इसमें हो रही है, ठीक है। अगर वो हार्ट का कंडीशन होगा, है ना, तो उसमें भी आपको इसी तरह, मतलब हार्ट क्या हार्ट का क्या होगा, पेन, हार्ट का पेन होगा, इसका पेन लेस है। बट जो भी है कि वेन ओक्लूजन में क्या क्या चीजें होगी, वही सब चीजें इसमें होगी। इस्केमिया होगा, मोर देन 10 डिस्क एरियाज ऑफ कैपिलरी नॉन परफ्यूजन ऑन एफएफए। एफएफए में एफएफए इज अ टेस्ट, उसमें क्या होगा कि आपको कैपिलरी नॉन परफ्यूज दिखेगी। एंड पुअर प्रोग्नोसिस है इसका, कि अगर इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व नहीं किया तो विजन लॉस कैन बी परमानेंट ऑल्सो। एंड इसमें सिग्निफिकेंट रेटिनल एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट भी हो सकता है। इट इज अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग नियोवास्कुलर ग्लोकोमा। 100 डेज ग्लोकोमा जिसको बोलते हैं, कि अगर किसी को भी ओपन एंगल ग्लोकोमा या क्लोज एंगल ग्लोकोमा है, तो वो इफ इट परसिस्ट टिल 100 डेज, तो उसको नियोवास्कुलर ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू वेजेफ रिलीज, वेजेफ तो अपना वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है ना, उसकी वजह से। फिर नॉन इस्केमिक भी होगा तो इसमें माइल्डर प्रेजेंटेशन, फ्यूअर हेमोरेजिस, नॉर्मल प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड बेटर प्रोग्नोसिस। बट उतना अपने पास, उतना जब जब इसको सिम्टम्स आना होगा तब उतना टाइम नहीं होगा अपने को मालूम करने के लिए कि इसको क्या है। तो अपना मैनेजमेंट क्या है कि पहले एंटी वेजेफ दे दो, है ना। ये वाले उसके एग्जाम्पल है, बेवाकुमिजुमाब, रानी बीजुमाब, है ना। और स्टीरॉइड दे दो, डेक्सामेथासोन फॉर मैक्युलर एडिमा। बाकी पेरेंटल फोटो, पीआरपी जिसको बोलते हैं, फोटो फोटो कोएगुलेशन, कि मतलब जो भी उधर इस्केमिया, जो भी उसका जो थ्रोम्बस है, उसको इससे हटा दो, मतलब ट्रीट द कॉज, है ना। इट इज इंडिकेटेड इफ एंटीरियर सेगमेंट नियोवास्कुलराइजेशन डेवलप्स टू प्रिवेंट द नियोवास्कुलर ग्लोकोमा। मतलब ये पीआरपी तभी कर सकते हैं जब उसका एंटीरियर सेगमेंट में ये हुआ है, एंटीरियर सेगमेंट में ये थ्रोम्बस प्रेजेंट है। बट इतना डीप में आपको जाना ही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में रेडनेस दिख गया, मतलब ये वाला स्ट्रॉमी सनसेट दिख गया, या स्प्लैश टोमेटो दिख गया, और पेनलेस है इस बंदे को, या तो ऐसा होगा हिस्ट्री की बहुत टाइम से था, अब जाके वो आया है, मतलब अब जाके वो आपके पास आया है, ओपीडी में आया है, ऐसा कुछ अगर हिस्ट्री दिया है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि दिस इज सीआरवीओ, है ना। बाकी अगर फोटो दिख गया तो फोटो में तो गलती ही नहीं होनी चाहिए, है ना। फ्लेम शेप्ड ऑन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, ये दिख रहा है ना, दिस इज टॉर्चरस, एकदम स्प्लैश टोमेटो, टोमेटो फूट गया मिक्सचर में। फिर ये वाला कोई, सॉरी सॉरी, आंसर तो नहीं दिख गया। ये वाला बता दो भाई, अगर आंसर दिख गया है तो ठीक है, फिर मेरा ध्यान नहीं रहा। Malignant. Dr. Hiren is saying malignant. Dr. RR is there. Dr. Aksara, Dr. Manvi, Dr. Mansi, Dr. Renu, Dr. Umesh. D just so ठीक है भाई। डी 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 सब, चलो डी बोल रहे हो, चलो कोई कोई रीजन बता दो, चलो डी का एक आध जना कोई रीजन बता दो। डॉक्टर आलिया इज देयर, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर आर आर, डॉक्टर तरनदीप, रीजन रीजन बता दो। डॉक्टर एच के जैसा रीजन नहीं चाहिए, वैलिड रीजन चाहिए। अच्छा, कोई बी बोल रहा है, बी किसने बोला? डॉक्टर आलिया सिंह, बी फर्स्ट। डी CRO ब्लड थंडर, थिनर बोल रहे हो क्या, थिनर? चलो कोई नहीं। 48 ईयर ओल्ड मैन विथ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। चलो ये हाइपरटेंशन का हिस्ट्री मिल गया। प्रेजेंट विथ पेनलेस लॉस ऑफ विजन, चलो पेनलेस भी है, लॉस ऑफ विजन भी है इन द राइट आई। ऑन एग्जामिनेशन द फंडस शोज दैट एक्सटेंसिव हेमोरेजिस इन ऑल क्वाड्रेंट्स, चलो अच्छा, चलो ये इसने बोल ही दिया कि CRVO है। द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट। चलो ठीक है, तो ए क्यों नहीं होगा, रेटिनल डिटैचमेंट क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है? रेटिनल डिटैचमेंट क्यों नहीं होगा? आई मीन, oh sorry, why not A is the answer? Why it is a non complication? चलो आई विल से, कि जब हमारा इसमें अपने को मालूम है कि इसमें वेजेफ रिलीज हो रहा है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। हाँ, तो मेम्ब्रेन जो है, तो जितना वास्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर मतलब ग्रोथ फैक्टर निकलेगा, उतना जो फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन होगा, तो उस ओवर टाइम वो जो भी
फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन है ना, वो क्या करेगा, जो रेटिना है उसको पुल करेगा। तो उसको पुल करने की वजह से जो अपना ये है रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। ठीक है। रेटिनल टीयर, रेटिनल टीयर, हाँ, न्यूरोवास्कुलराइजेशन की वजह से। नियोवास्कुलराइजेशन नहीं मालूम ऐसा बोल रहे हो आप डॉक्टर अक्षरा? नियोवास्कुलराइजेशन क्या है कि कोई एक जगह पे कुछ तो कोएगुलेशन हो गया, क्या कुछ तो थ्रोम्बस हो गया, कि कुछ उस जगह से आगे ब्लड पहुंच नहीं रहा है। तो अपना बॉडी क्या करेगा, उसको उसको कंपनसेट करने के लिए अलग अलग और वेन्स, जिसको हम कोलेट्रल्स कहते हैं, वो कोलेट्रल्स डेवलप करेगा। तो कोलेट्रल्स डेवलप होने से क्या, वो बॉडी को लगता है कि वो उसको कंपनसेट कर पाएगा, बट इट ट्राइज, है ना, वो मेहनत करता है। तो इसकी वजह से ही क्या आपको उतना जो रेड 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 पूरा दिखता है ना, स्प्लेशी टोमेटो, वो इसकी वजह से, वो नियोवास्कुलराइजेशन की वजह से दिखता है ओवर द टाइम। मतलब वो एक साथ डेवलप नहीं होगा। द रीजन इज नियो, ओ यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, द रीजन इज दैट। चलो, फिर बी होता है विट्रेस हेमरेज, तो ये तो मालूम ही है, दिस इज तो मतलब एविडेंट है ना। सी ऑप्शन है इज न्यूरोवास्कुलर ग्लोकोमा, तो ये भी एविडेंट है कि मैंने अभी बोला था 100 डेज ग्लोकोमा है। तो करेक्ट आंसर इज कि मैलिग्नेंट ग्लोकोमा नहीं देखा जा सकता, है ना, एक्सेप्ट। मैलिग्नेंट ग्लोकोमा इज सीन इन वेयर, कोई एक बता दो। मैलिग्नेंट ग्लोकोमा किस चीज का कॉम्प्लिकेशन है यार, उसका क्या है, मैलिग्नेंट ग्लोकोमा इज सीन इन वेयर? डॉक्टर वैभव सिंह, कैटरेक्ट सर्जरी, पोस्ट पोस्ट सर्जरी, हाँ, मतलब कैटरेक्ट सर्जरी का एक कॉम्प्लिकेशन है। बाकी मोस्ट कॉमन कॉज उसका है, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी सर्जरी है, पोस्ट कैटरेक्ट तो है, बट उससे भी एक कॉमन सर्जरी है जिसकी बाद वो होता है मोस्ट कॉमन, ग्लोकोमा की सर्जरी, ग्लोकोमा की, है ना, पोस्ट ग्लोकोमा सर्जरी, इट इज मोस्ट कॉमन मिसिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, सीआरएओ पे आते हैं। सीआरएओ, तो सीआरएओ है ना, उसका भी मैंने दिया गया है। सीआरएओ का चेरी रेड स्पॉट है एंड मिल्की वाटर पेल रेटिना जैसा दिखेगा। अभी ये भी बेसिक है ना, ये आपको दो में डिफरेंस आना चाहिए। मतलब सीआरबीओ में पूरा टमेटो टमेटो दिखेगा, इसमें पूरा व्हाइट, पेल एंड व्हाइट दिखेगा। इसमें क्या है कि एक्यूट एम्बोलिज्म है, मोस्ट कॉमनली कोलेस्ट्रॉल या हॉलन होस्ट प्लेक कैल्सिफाइड होगा, और फाइब्रिन प्लेटलेट प्लेक जो कैरोटिड आर्टरीज में होके मतलब इधर चिपक जाता है। ठीक है। हाँ, एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, दिस इज कंसिडर्ड एन ओक्यूलर स्ट्रोक इमरजेंसी। तो इसमें भी पेनलेस है ना, बट ये पेल मिल्की वाइट है, चेरी रेड स्पॉट है, सडन पेनलेस, इसका एक्यूट अटैक भी हो सकता है। ठीक है। प्रोफाउंड एंड यूनिलैटरल लॉस ऑफ विजन, फ्रीक्वेंटली काउंट फिंगर्स और लाइट परसेप्शन, मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा कि भाई अपने को क्या बोलते हैं कि ऐसे देखूंगा तो 5 दिख रही है, ऐसे देखूंगा तो ये जो है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो ये इसको एक्यूटली पता चलेगा। ठीक है। मे रिपोर्ट प्रायर ट्रांजिट एपिसोड ऑफ विजन लॉस, एमोरस फ्यूगाक्स जिसको बोलते हैं, कि मतलब उसको लगेगा कि विजन जा रहा है, आ रहा है, मतलब आ जा रहा है। तो ये दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल आर्टरी ओक्लूजन। चेरी रेड स्पॉट हो गया। फोवियोला कंटेन्स ओनली आउटर रेटिनल लेयर, रिसीव ब्लड फ्रॉम द कोरोइड सिलियरी सिस्टम व्हिच रिमेन्स रेड, द सराउंडिंग इनर रेटिना इज इस्केमिक एडिमेटस एंड अपीयर्स मिल्की व्हाइट ओपेक। देखो ऐसा दिखेगा, इसको ब्लड मिल रहा है, हाँ, इसको ब्लड मिल रहा है, ये सब खत्म हो गया है, इधर सब व्हाइट व्हाइट है। तो ये एकदम सीआरवीओ से एकदम उल्टा देखो, है ना, अभी एकदम तुमको सब कुछ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। तो दिस इज द सीआरएओ। सीआरवीओ बोले तो पेनलेस रेड, ये पेनलेस पूरा रेड रेड, और सीआरएओ बोले तो व्हाइट व्हाइट, सिर्फ एक चेरी रेड स्पॉट दिख रहा है। ठीक है। थिन रेटिनल आर्टरियोस विद सेगमेंटेड ब्लड फ्लो, कैटरल ट्रकिंग और बॉक्स कैरिंग, मतलब इसमें ऐसा लगेगा कि ये जो है ना, इसमें तुमको ऐसे 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 छोटे 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 ऐसे कैटरल ट्रक जैसे दिखेगा उसमें, उसके इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है। तो ऐसा ये भी साइन है, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें मैंने मोस्टली सब बस, ये भी तो पेनलेस है, हाँ पेनलेस है ना वरुण, पेनलेस है। बट ये देखो, ये एकदम एक्यूट है और एकदम व्हाइट व्हाइट है, पूरा मिल्की व्हाइट है। और वो क्या था कि स्लो ग्रोइंग था, और ये एक्यूट है, और वो स्लो ग्रोइंग था, और वो पूरा पूरा ऐसे स्प्लैश टमेटो, सनी स्टॉर्म अपीयरेंस। तो वैसे तुम वो कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है। और रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी आर्टरी इज ऑलवेज प्रेजेंट। ऑक्यूलर इमरजेंसी में मस्ट बी इनिशिएट विद इन 90 टू 120 मिनट्स। एक क्वेश्चन था, इस इमेज नहीं था, बस बॉक्स कैरिंग साइन था, हाँ, ओपेक मेंशन था, यस यस एग्जैक्टली। तो ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर मयंक, यू आर राइट। डिजिटल ऑक्यूलर मसाज है ना, इधर से चालू करेंगे, पूरा ऐसे ऑक्यूलर मसाज करेंगे अपना अपने हाथ से या उससे। ठीक है। फिर रिड्यूस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, या एसिटोसोलामाइड दे दो, मैनिटोल दे दो, है ना, कुछ भी बीटा ब्लॉकर दे दो, जिसकी वजह से उसको ये अपना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो। एंटीरियर चैम्बर चैम्बर पैरासेंटेसिस, मतलब एक छोटू सा वो सुई घुसा के
अपना जो एंटीरियर चैम्बर है जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ब्लॉक है, तो उधर से भी तो उसको मतलब फोड़ दो, उधर से प्रेशर रिलीज कम कर दो, तो भी ये इसका विजन बचाया जा सकता है। ठीक है। लास्ट इज इनहेलेशन ऑफ कार्बोजन 95% ऑफ O2 एंड 5% CO2 सबलिंगुअल नाइट्राइट भी दे सकते हैं, विच विल कॉज वेसोडाइलेशन एंड विच विल हेल्प अस की। अभी एक मेडिसिन का फटाफट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। डाइनाइट्रेट जो है सबलिंगुअली कौन से कंडीशन में हम नहीं देंगे, विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, हार्ट कंडीशन में जिसमें ये वाला हम ड्रग्स नहीं देंगे, जल्दी बोलो। सोचो सोचो। डॉक्टर वैभव, डॉक्टर राज, अच्छा डॉक्टर राज तो मैं ही हूँ, डॉक्टर रुखसाना, डॉक्टर उमेश, डॉक्टर मानवी। अरे वैभव भाई क्या नहीं सोच पा रहा, सोचो यार। भाई मैंने क्या बोला, वेसोडाइलेशन करेगा। अब कौन सा ऐसा कंडीशन है तो जिसमें तुमको वेसोडाइलेशन नहीं चाहिए, वेसोडाइलेशन तुमको नहीं चाहिए, तुमको हार्ट तक हार्ट ब्लड पहुंचाना है, कौन सा कंडीशन ऐसा है? हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, नहीं 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 नहीं। एचओसीएम, एचओसीएम भी नहीं, सोचो सोचो, एचओसीएम भी नहीं। सोचो सोचो सोचो। एचओसीएम में तो देंगे ना ब्रो, एचओसीएम में तो देंगे। जो अपना राइट साइड का हार्ट है, जो अपना राइट साइड का, उसको प्रीलोड चाहिए, उसको प्रीलोड चाहिए, मतलब जैसे ये हार्ट है अपना, ये जो राइट साइड है, इसको इधर से जो मिल रहा है वेना कावा वगैरह से, उसको प्रीलोड बोलेंगे, बोलो हाँ कि ना, यस नो। प्रीलोड बोलेंगे उसको। हाँ। तो अगर वो प्रीलोड है, वो अगर प्रीलोड वेसोडाइलेशन होगा तो ये प्रीलोड कम हो जाएगा, हाँ कि ना? वेसोडाइलेशन होगा, यस, इंफीरियर मायोकार्डियल इंफाक्शन, बट फॉर द राइट साइड, है ना? तो राइट साइड हार्ट फेलियर हो गया, राइट वेंट्रिकुलर जुगुलर का आरवीएफ फेलियर। हाँ अभी आया ना, अभी दिमाग घुसा ना, अभी समझ में आया। तो यही करना ना दिमाग में, इसमें कुछ था क्या, अभी ले नहीं आया। अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है, राइट साइड अगर कुछ फेलियर हो रहा है, या राइट साइड इस्केमिया कुछ हो रहा है, तो अगर उसको तुम वेसोडाइलेट करोगे, प्रीलोड दोगे, प्रीलोड और कम करोगे, तो उसकी तो बत्ती गुल हो जाएगी ना उधर। और वो और हाँ हाँ, आ गया, ओके ओके, गुड गुड। तो और मतलब वो टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, यस ओके गुड। चलो, तो वेसोडाइलेशन करेंगे डाइनाइट्रेट से, ठीक है। ये उसका फोटो है चेरी रेड स्पॉट का, है ना? ये दूसरा देखो, इसमें तो मस्त चेरी रेड स्पॉट एविडेंटली दिख रहा है, इसमें भी मस्त चेरी रेड स्पॉट एविडेंटली दिख रहा है। तो दिस आर ऑल सीआरवीओ। चलो अभी आते हैं बीआरवीओ एंड एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। तो इसमें बीआरवीओ में आपको क्या होगा, आर्केड रिस्ट्रिक्टेड हेमोरेजिस मिलेंगे, एंड एआरएमडी में ड्रूसन या येलोविश स्पॉट्स मिलेंगे। इसके दोनों के हम फोटोज देखते हैं अभी। अभी बीआरवीओ क्या है? The compression of the retinal vein by a rigid arteriosclerotic branch, artery of it optic crossing, AV crossing में, मतलब आर्टियन एवी क्रॉसिंग में वो साइन भी था, इफ वी प्रेस लाइव जुगुलर वेनस एंड ब्लड दिखता है। अरे वो तुम अलग बात कर रहे हो ब्रदर, इट इज अनदर थिंग, वो मेरे को याद है, बट इट इज डॉक्टर वैभव, वो दूसरी बात है, बट यू आर राइट, वो है ऐसा। उसको क्या कहते थे, चलो मेरे को याद आएगा तो मैं बोलूंगा। ठीक है, तो कंप्रेशन ऑफ रेटिनल वेन बाय रिजिड आर्टेरोस्क्लेरोटिक ब्रांच, मतलब कोई तो ब्रांच है जो स्क्लेरोटिक हो गई है, ठीक है, और वो इसको क्या कर रही है, रेटिनल वेन को कंप्रेस कर रही है, ठीक है, और उसको एवी क्रॉसिंग पे, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, समझ में आ गया? फिर उसमें क्या होगा, तुमको हेमोरेजिस मिलेंगे, फ्लेम शेप ब्लीडिंग मिलेगा, कॉटन वुल स्पॉट होगा, रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल वास्कुलर क्वाड्रेंट और आर्केड, ऐसे हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, यस हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। तो उसमें क्या होगा, तो ये ब्रांच वाला ना, अपने को समझ में आ गया कि मैकेनिज्म क्या है। कोई तो स्क्लेरोटिक ब्रांच है आर्टरी का, जो ये रेटिनल वेन को परेशान कर रहा है, मतलब उसको कंप्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से अपने को कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसे हिमोरेजिक दिख रहा है, समझ रहे? पूरा, पूरा अगर ऐसे, पूरा अगर ऐसे है तो वो सीआरवीओ हो गया, ठीक है, और पूरा नहीं है, बस इतना सा, और पूरा ऐसे व्हाइट व्हाइट है, तो वो सीआरएओ हो गया। बट ऐसे पेल भी है और हिमोरेजिक भी है,
तो वो BRVO हो गया। समझ में आया? यस और नो? गेटिंग इट गाइस? ठीक है। तो अपने 3 डिसीज पढ़े अब तक। अब 3 डिसीज का सबका एक एक खास बात बता देंगे अपन इधर चैट में। अगर मैं बोलूं CRVO, CRVO का खास बात बता दो जल्दी चैट में, कैसा होगा CRVO? जल्दी करो गाइस। टैम नहीं है, टैम। टाइप टाइप करने में कितना ही टाइम लगता है? हाँ, रेड एंड पेनलेस, टोमेटो स्प्लैश पेनलेस, फ्लेम चेप पेनलेस। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी BRVO का बता दो। BRVO, BRVO में क्या होगा? BRVO में नहीं 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 डॉक्टर आलिया, इट इज यूर हेमोरेजिक होगा, हेमोरेजिक। यस, वाइट हेमोरेजिक। वाइट एंड पेनलेस, वाइट एंड पेनलेस वो किसका होगा? वाइट एंड पेनलेस। डायग्नोसिस बताओ, डायग्नोसिस। वाइट एंड पेनलेस, पेल, रेड, चेरी रेड स्पॉट, CRAO। चलो वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात। चलो ये एडिशनल दूसरा इमेज है, ये देखो मस्त एविडेंट हेमोरेज दिख रहा है अपने को पूरा। अभी ARMD में आते हैं। अभी ARMD क्या है? एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। ठीक है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन मतलब ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजी है कि मतलब टाइम जाएगा तो अपना जो मैक्यूलर है वो डिजनरेट होता जाएगा। तो पेशेंट को कभी ना कभी, मतलब आपने देखा होगा ना कि किसी को ऐसे कोई डिसीज नहीं है, बट दे आर जस्ट दे आर, उसको दिखना कम हो रहा है, दे आर फॉलिंग इनटू ब्लाइंडनेस। तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, एल्डरली पेशेंट मोर देन 50 ईयर्स, है ना। ड्राई ARMD 90% अपना, उसमें अपने को ड्रूजन दिखेगा, येलो लिपिड प्रोटीन डिपोजिट अंडर द रेटिनल पिगमेंट, एंड जियोग्राफिक RPE एट्रोफी, स्लो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। बेसिकली ये है एज रिलेटेड में स्लो प्रोग्रेसिव। उसमें आपको कैसा हिस्ट्री जैसा दिया गया होगा कि कोई कोई उसको कोमोर्बिडिटीज नहीं है, बस नॉर्मली उसको दिखना कम होता जा रहा है। 5 साल से पहले जितना दिखता था अब तो उतना भी नहीं दिख रहा है, उसका एज है 67 ईयर्स। ठीक है, कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आपने उसको देखा उसमें और आपको ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा 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 स्पॉट्स दिख रहा है। देखो, मल्टीपल येलोविश फोकल डिपॉजिट्स, इसको ड्रूसन स्पॉट्स बोलेंगे, ड्रूसन, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एट द मैक्यूला। बाकी ये देखो, ये जनरलाइज्ड है थोड़ा। दिस इज ड्राई ARMD कहेंगे इसको, और वेट ARMD विल बी लाइक दिस। अभी आपको अगर ऐसा कोई बोलूं कि यार वेट ARMD का फोटो अच्छे से देख लो, है ना, और इसका फोटो अच्छे से देखो, कैन यू मेक द डिफरेंस? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? जल्दी चैट में बताओ। वेट ARMD एंड BRVO के बीच में अगर डिफरेंस है तो क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। देखो ये भी है, टेल मी टेल मी टेल मी, जल्दी चैट में डिफरेंस बोलो। वेट ARMD एंड BRVO में लोकेशन का कोई डिफरेंस है क्या? BRVO में एक स्पॉट में रेडनेस है, हाँ, बट वो एंटीरियर में, उसको बोलेंगे हम एंटीरियर, या सॉरी सुपीरियर टेम्पोरल वेसल में, सुपीरियर टेम्पोरल में, इधर। और वो जो था अपना वेट ARMD, वो ऐसे एकदम आपको सेंट्रली दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको अगर दोनों पिक्चर साइड बाय साइड दिए, देन ऑल्सो यू आर एबल टू मेक द डायग्नोसिस, नो डाउट। यस, वेट सेंट्रली, हाउ, नो डाउट, वेट सेंट्रली। ठीक है, नो गंदे जोक्स। चलो हाँ, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बोलो। वैभव भाई बोलो, आंसर बोलो। डॉक्टर HK सिंह A। ठीक है। आलिया इज ऑल्सो सेइंग A। HK डायबिटीज में स्नोफ्लेक होता है क्या? क्या पता। A क्यों बोल रहे हो गाइस? A क्यों बोल रहे हो? कोई रीजन है क्या कुछ A का? अरे कुछ रीजन दो मेरे को। C जो भी बोल रहे हो C भी दो। A, अच्छा A इसलिए बोल रहे हो क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है, और C जो बोल रहे हो C क्यों बोल रहे हो? और डॉक्टर अहमदी सिंह D, वाई D ब्रो? फ्लोटर्स। हाँ हाँ, वैभव भाई बोल रहे हो फ्लोटर्स। C है, डॉक्टर फरीन इज ऑल्सो सेइंग C। चलो, बॉस ने बोल दिया तो मतलब अब तो C है आंसर। ठीक है, जो भी A और D बोल रहे हो दे आर रॉन्ग। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन कि पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद सडन painless loss of vision in the right eye accompanied by multiple new floaters. On examination there is no view of the fundus.
एंड द रेड रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लाइकली कॉजेस? चलो रेड रिफ्लेक्स किसको मालूम है? रेड रिफ्लेक्स, अच्छा डॉक्टर अहमद सेइंग डी, क्योंकि आपने सडन लॉस ऑफ विजन पढ़ा, ठीक है। चलो रेड रिफ्लेक्स किसको मालूम है? डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। चलो रेड रिफ्लेक्स किसको मालूम है? ग्रेजुअली होगा। हाँ हाँ, पहले मेरे को बोल दो रेड रिफ्लेक्स मालूम है क्या, हाँ या ना। सी, दिस इज रेड रिफ्लेक्स, कि अगर आपने रेटिना पे लाइट किया बाउंस, तो जो रेटिना है ना वो ऐसे लाल लाल दिखेगा आपको। दिस इज रेड रिफ्लेक्स एंड द करेक्ट आंसर इज विट्रस हेमरेज। व्हाई? बिकॉज सी, अपना जो स्नोफ्लेक कैटरेक्ट है ना, स्नोफ्लेक, वो क्या होगा? इट इज बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट, ठीक है ना, इसमें पुअरली कंट्रोल लिखा है। एंड इट ऑल्सो डज इम्पेयर द विजन, बट इट इज ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव, एंड इट इज लाइक कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में हो गया। इट विल बी लाइक डेज टू वीक, मतलब बहुत उसको टाइम लगेगा। एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लोटर्स, उसमें फ्लोटर्स नहीं दिखेंगे आपको ए में, कुत्ते वाली आंख, अरे ठीक है। तो ए में आपको फ्लोटर्स नहीं दिखेंगे, आई मीन स्नोफ्लेक कैटरेक्ट में आपको फ्लोटर्स नहीं दिखेंगे। दूसरा है सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा। तो सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा तो अपने को मालूम है, स्लिट लैम्प एग्जाम में अपने को रेड रिफ्लेक्स दिखेगा। पूरे ने फोन में फोटो लेने के, हाँ, उसमें फ्लैश एकदम सीधे आंख में जाती थी, ठीक है। तो जो सीएमई है, इट इज इन डायबिटिक, बट उसमें सब एक्यूट, और उसको बोलेंगे ग्रेजुअल डिक्लाइन होगा उसमें भी, ठीक है, टाइम लगेगा विजुअल एक्यूटी में। विट्रस इमेज, वाई विट्रस इमेज इज द आंसर, बिकॉज जो भी अपना क्रॉनिक रेटिनल इस्केमिया इसको पेशेंट को है, जो भी अपना न्यू ये जो फ्लॉटर वाला है ना पॉइंट, इट इज लाइक कि मेक और ब्रेक, कि जो अपना ये विट्रस हेमरेज है, वो उसमें अपने को ये थोड़ा फ्लॉटर जैसा दिखेगा, ठीक है। और बाकी ये जो डी है नियोवास्कुलराइजेशन, वो तो भी अपने मालूम है, इसमें नहीं आएगा। पेनलेस लॉस ऑफ विजन विद फ्लॉटर्स में नियोवास्कुलर नहीं आएगा, उसमें तो हाई इंट्राओक्युलर प्रेशर है, हेडेक है, थोड़ा उसको कंजेशन होगा, ये सब होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ए में यू आर राइट कि स्नोफ्लेक कैटरेक्ट अपने को सॉर्बिटॉल जैसा डायबिटिक में होगा, बट यू आर रॉन्ग वेयर कि फ्लोटर्स जो पैदा हो रहे हैं वो डायबिटीज में नहीं हो, सॉरी ए में वो नहीं होगा, स्नोफ्लेक में। इट विल बी ऑलरेडी सीन इन विट्रस इमेज। कोई शंका किसी को? वी कैन मूव ऑन। नहीं सर, वो ग्रेजुअली होता है। क्या ग्रेजुअली होता है डॉक्टर वैभव भाई? फ्लोटर्स, हाँ, विजन लॉस की बात नहीं है ना, फ्लोटर्स की बात है। ये जो नए फ्लोटर उसको डेवलप हुए हैं अभी के अभी, मल्टीपल न्यू फ्लोटर्स, एक तो उसको सडन पेनलेस है, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, ठीक है। और अपना जो ये वाला है स्नोफ्लेक वाला, इट हैपेंस इन डेज टू वीक, मतलब वो भी है। फ्लोटर्स भी कहाँ आएगा स्नोफ्लेक में? फ्लोटर्स होता है क्या? इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लोटर्स ब्रो, जहां तक मुझे मालूम है उसमें तो नहीं होता, बाकी 99% तो नहीं होता भाई। दोनों पॉइंट याद रख लो, चलो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्लोटर्स भी नहीं आएगा और उसमें टाइम भी लगेगा विजन लॉस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेटिनल स्पॉट एंड डिजनरेशन में सॉफ्ट एक्सुडेट्स, रॉड स्पॉट्स, बोन स्पिक्यूल पिगमेंटेशन, ठीक है। ये भी आपने कहीं तो कहीं क्वेश्चन में पढ़ा ही होगा, सॉफ्ट एक्सुडेट्स है क्या है, ठीक है। तो पहले देखेंगे कॉटन वुल स्पॉट या तो सॉफ्ट एक्सुडेट्स क्या है। तो जो माइक्रो इन्फार्क्ट्स है ऑफ द रेटिनल नर्व फाइबर लेयर ड्यू टू फोकल आर्टेरियल ओक्लूजन, तो इसमें क्या हो रहा है कि फोकल आर्टेरियल ओक्लूजन की वजह से जो भी जो भी ये तुम्हारे इन्फार्क्ट्स है, माइक्रो इन्फार्क्ट्स है, वो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर से उसमें से इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। ग्लाउकोमा में भी सडन विजन लॉस होता है क्या? ग्लाउकोमा में ब्रदर डिपेंड्स कि ओपन एंगल है या एंगल क्लोज ग्लाउकोमा है। तो उसमें आपको एक्यूट ऐसा होगा कि सिम्टम्स दिखेगा, ठीक है, ग्लाउकोमा में। वो वी विल स्टडी लेटर, ग्लाउकोमा आएगा तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। उसमें आपको उसमें पेन होगा, आपको एक्यूट पेन। उसमें क्या होगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा ना, तो आपको पेन होगा। इधर जो भी बात हो रही थी वो इट वाज लाइक पेनलेस, पेनलेस लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो यस आई वाज सेइंग कि माइक्रो इन्फेक्ट्स है बिकॉज ऑफ आर्टियल ऑक्लूजन, एंड उसको रेटिनल नर्व फाइबर लेयर में इकट्ठा हो रहे, ठीक है। एंड इट अपीयर्स फ्लफी इल डिफाइंड व्हाइट लीजन। द कॉजेज आर डीएम, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एचआईवी, रेटिनोपैथी, एनीमिया एंड एसएलई। तो ये देखो देखो, ये कॉटन वुल्फ, ये दिख रहा है कॉटन वुल स्पॉट्स, एकदम पेल है,
कोई इसका मार्जिन फिक्स नहीं है, कहीं से भी कहीं निकल रहे हैं। तो ये क्या है, इन्फार्क्ट्स है, अलग अलग इन्फार्क्ट्स है जो इधर आके इकट्ठा हो रहे हैं और अपने को ऐसे इस्केमिक कंडीशन की ब्लड इधर रोक रहे हैं ये लोग, तो इसलिए अपने को पेल पेल दिख रहा है, इस्केमिक स्पॉट्स दिख रहे हैं। जस्ट ए सेकंड गाइस। गाइस, थोड़ा सॉरी, आई हैव टू गो टू माय हॉस्पिटल इंटर्नशिप का, बिकॉज दे वांट टू ट्रांसफर अ पेशेंट टू द नियर बाय सिटी, और मेरे को एम्बुलेंस में उसके साथ बैठ के जाना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा सेशन को वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिटी इधर से 3 घंटा है, तो मैं आऊंगा तो रात तक आऊंगा। तो सॉरी अबाउट दैट। ये सेशन कल करते हैं क्या, कल दोपहर में? कल डॉक्टर गरिमा का कल केबी सेशन है डॉक्टर। नहीं नहीं, ये आफ्टरनून में। हाँ, आफ्टरनून नहीं है उनका। अच्छा, व्हाट आपका अबाउट आफ्टरनून। मंडे? अच्छा, तो नाइट को। हाँ, मंडे 9:30 अराउंड, और आज मतलब आज ही के टाइम पे। हाँ, मंडे को वी कैन डू, यस मंडे। ओके। ओके। ओके, मंडे ठीक है गाइज, मंडे। तब तक क्या है, आप लोग हफ्ता रिवाइज करो, है ना, तब तक पीवाईक्यू वगैरह करो। पीडीएफ फिर अभी नहीं भेजेंगे, ठीक है, पीडीएफ बाद में करेंगे। ठीक है ना? रियली सॉरी गाइज, मैंने श्योर। आप लोग का थोड़ा अभी 1 आध घंटा इट्स खाया हूँ। ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, चलो। ओके, बाय। ओके, बाय बाय गाइज, ओके। बाय बाय। बाय बाय।